दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद जो आपका छंद वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके 2 नंबर हिंदी के अंदर पूरे कंप्लीट पक्के हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आज की क्लास में हम लोग 3 छंद को पढ़ेंगे। कौन कौन से? चौपाई, दोहा और सोरठा। इन तीनों में से 2 पूछे जाते हैं, एक करना होता है। आराम से आप एक कर दोगे। लेकिन आप यहाँ पर कहोगे चौपाई लिखा है, दोहा लिखा है, सोरठा कहाँ पर है? कहां पर है सोरठा? अरे मेरे भाई, सोरठा आप बताओगे, चौपाई मैं बताऊंगा, दोहा मैं बताऊंगा, लेकिन सोरठा आप अपने आप बताओगे। आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, आप अब बताओगे। बस वीडियो को एंड तक तो देखो एक बार, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सोरठा को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? घबराना मत, आप ही बताओगे सोरठा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। चौपाई, तो चौपाई क्या है? देखो, हमारे आसपास ही हर चीज पड़ी हुई है। बस हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में है कि ये वाला उदाहरण याद कर लें, वो वाला उदाहरण याद कर लें। नहीं, बिल्कुल आसान उदाहरण से हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलो, चौपाई क्या होता है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है इसकी जो सम का मतलब क्या होता है? समान मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है? तो ये क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सीधी सी बात है। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण के तुक से, तरह तीसरे चरण का तुक चौथे चरण के तुक से मिलता है। तुक क्या होता है? अरे अन्ना खा रहे हैं, गन्ना मिल गया तुक। बस यही तो तुक होता है। और क्या होता है? पहले का दूसरे से मिलता है, दूसरे का तीसरे का चौथे से मिलता है, ठीक है? तो देखो उसका उदाहरण क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बस अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो याद भी होगा। कितना आसान है। मतलब यार, हम दिन भर में क्या कहते हैं, इसको गाते हैं, इसको हमने सुना, हम कहीं ना कहीं हमने सुना ही होता है, तो हमको याद होता है। और यही है इसका उदाहरण। कितना आसान है। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये और ये। तो देखो, इसे हम कहते हैं लघु। ये क्या होता है? लघु। और ये होता है गुरु। ये होता है गुरु। इसको हम कहते हैं 1 और इसको हम कहते हैं 2। क्या कहते हैं? 2 कहते हैं, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। इसको हम 2 गिनते हैं, इसको 1 गिनते हैं, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर जितना भी हम छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं, जैसे कि जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी ई की मात्रा पे गुरु लगेगा, लेकिन छोटी ई की मात्रा पे लघु लगेगा। बड़े ऊ की मात्रा पे गुरु लगेगा, लेकिन छोटी ई की मात्रा पे लघु लगेगा। बस देखो, यहाँ पर क्या है, कोई मात्रा नहीं है, तो लगा देंगे लघु लघु 1-1, ठीक है? यहाँ पर हनुमान में क्या है? हनुमान में 1 हा, इसमें हाँ। माँ क्या है? बड़ा है, बड़ा आ रहा है, तो बड़े आ पे क्या होगा? वो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गुरु लगा देंगे। फिर लघु लगा देंगे। फिर ज्ञा पे क्या लगा देंगे? गुरु लगा देंगे। फिर लघु लगा देंगे। गो न, दोनों पे क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है, तो क्या होगा? लघु लघु लग जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या लग जाएगा? गुरु लग जाएगा। सागर, तो सा में गुरु लग जाएगा, और इसमें गा, और इसमें क्या लग जाएगा? लघु लग जाएगा। बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए नीचे वाले में, ठीक है? तो कैसे हो गए? देखो, अंजन में आ बिंदी लगती है, ठीक है? आप लगती है बिंदी, तो क्या हो जाएगा? क्या लगा देंगे? गुरु लगा देंगे। आगे क्या होगा? छोटी छोटी है, तो लघु लगा देंगे। फिर यहाँ पर पुत्र तो छोटा है ना, तो हमने गुरु क्यों लगाया यहाँ पर? इसलिए लगाया क्योंकि जो त्रा होता है, उस त्रा के साथ में एक स्पेशल कंडीशन लगती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको याद रखना है, जो त्रा के आगे वाला शब्द होता है, जो भी होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? उस पर हम लगाते हैं गुरु। क्या लगाते हैं? गुरु। आगे त्रा के लगाते हैं लघु लगा देते हैं, ठीक है? ये आपको स्पेशल कंडीशन याद रखनी है बस, और कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद पवन में क्या है? सब लघु लघु है। फिर सब लघु लघु है, और सब क्या है? दोनों क्या आ जाएंगे? गुरु आ जाएंगे। क्यों? ना माँ दोनों गुरु आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो, मात्राएं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगी। 16। अब प्रत्येक चरण में 16-16 होंगी, गिन के देख लेना, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सोरठा। बताओ क्या होता है सोरठा? अरे सोरठा नहीं, चौपाई। क्या होता है चौपाई? क्या होता है चौपाई? बताओ क्या होता है? जिसके प्रत्येक चरण में क्या होती है? 16-16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है, और तीसरे चरण का तुक जो होता है वो चौथे चरण से मिलता है। देखो, मिल रहा है। देखो, पहला चरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, है ना? तुक मिल रहा है ना? अब देखो तीसरे का, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, है? धामा नामा मतलब क्या हो रहा है? तुक मिल रहा है। बस ये होता है सोरठा। कितना आसान उदाहरण है। पेपर देने जा रहे हैं, डर लग रहा है, तो गाते हुए जा रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बस कितना आसान है, आप इसको लिख दोगे आराम से, ठीक है? अगली चीज होती है दोहा। तो दोहा क्या होता है? दोहा होता है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा, चौपाई क्या था? चौपाई सममात्रिक छंद था। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे। ये आपको याद रखना है। जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना है। क्या? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
13 बन गया, ये 13 मात्राएं हो गई। अरे याद कर लो, याद करने का तरीके बना लो, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है, 11 मात्राएं होती है। किसमें होती हैं, दोहे में होती हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब देखो उसका उदाहरण क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। कितना बढ़िया उदाहरण है यार, बताओ यार, बन गया उदाहरण, बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो गिन के देख लो, ठीक है। श्री तो लघु क्या क्या है, ये श्री लघु है, गुरु है, क्या है, गुरु है। श्री में श्री बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु लग जाएगा। गुरु को दो गिनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है, 13 होती है। पहला चरण ये रहा, तीसरा चरण कौन सा है, 1 2, तीसरा चरण ये है। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। तो दोनों चरण, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी हो गई, 13। अब आप कहोगे सोरठा की कहाँ है, सोरठा की तो याद ही नहीं है हमें। अरे मेरे भाई, तो क्या आप होती है, दोहे का उल्टा ही सोरठा होता है। क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। मतलब अगर पहले और तीसरे चरण में 13 हैं, तो सोरठा में क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जाएंगी, पहले और तीसरे चरण में हो जाएंगी 11, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी, 13, कितनी हो जाएंगी, 13 कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। ये क्या बन गया, ये बन गया सोरठा। ये क्या बन गया, सोरठा बन गया। अब आप कहोगे अच्छा, दोहे का उल्टा होता है सोरठा, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13, एक पहला तीसरा 13, ठीक है। और सोरठा में क्या होगा, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में कितनी, 11, कितनी, 11, बस उल्टा होता है। अब आप कहोगे उल्टा होता है, उदाहरण कैसे बताएंगे, उदाहरण। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी का कर देंगे। क्या देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, निज मन मुकुर सुधार, इसको हम लिखेंगे पहले सोरठा में, दूसरे नंबर पर लिखेंगे इसको, ठीक है। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे इसको, और चौथे नंबर पे लिखेंगे इसको। अरे जो हमारे पास है उसी से बनाने का प्रयास करना है, ज्यादा इधर से लाओ उधर से लाओ, ये याद कर लो वो याद कर लो, इस चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। मतलब दिमाग से काम करना है, दिमाग से चीजों को याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, पढ़ के देखो सोरठा का उदाहरण। अब हम सोरठा का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोरठा क्या होगा, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज दायक फल चार, बन रहु रघुवर बिमल जसु। बस बन गया, ये क्या बन गया, सोरठा का बन गया। सीधा सीधा पढ़ दो, किसका बन गया, दोहे का बन गया। जय हनुमान जय ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर, किसका हो गया, ये हमारे चौपाई हो गई। कितना आसान है, आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोहा सोरठा चौपाई तीनों समझ में आ गए होंगे, बहुत ज्यादा आसान है। सोरठा का उल्टा दोहा, दोहे का उल्टा सोरठा, बस। चौपाई क्या है, चौपाई सम्मात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सम्मात्रिक हैं, बस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। हिंदी की सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, एक हिंदी की नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो जो हिंदी का कंटेंट देता जा रहा हूँ उसको बस लगातार मन लगा के पढ़ते जाइए। देखो, अगर इन वीडियोस को अगर एक व्यक्ति भी देखता है, अगर एक व्यक्ति की भी हेल्प होती है तो वो बहुत है, ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक व्यक्ति की हेल्प भी होती है तो बहुत है। अगर कोई एक व्यक्ति में से मन लगा के देखता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।